तो મારા જગ્યા નતા બેઠા એટલે મને લેટ પહોંચી ગયો મારા જગ્યા નતા બેઠા એટલે नहीं हमें अगर इसकी क्वालिटी चेंज हो तो समझ नहीं है हमारे पास पैरामीटर है ये सब बात करते हैं इसको बुलाओ नहीं आपको बुलाना पड़ेगा और चेयर पे बैठाने के लिए ऐसे बाइट वेट हां ये तो ठीक है ठीक है जब मैं बता देगा अगले दिन में पहुंच जाऊंगा हां क्वालिटी टेस्टिंग करी जाएगी नहीं सर हां टिकट का क्यों स्क्रीनिंग का चालू करिस ना जरा आमा के डेटा से जरा तुम्हारा व्हाट्सएप में आवाज हो ना हां सचिन भाई हाँ सर हम लोग आगे बैठे हैं क्या नहीं दोनों भाई साथ चलो आइए स्कूल में जा रहा है कम हुई या तो टूल्स लेके हम और सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पूरा इस तरफ जगह है थोड़ा इधर आ जाओ डबल हो जाओ किसी को पूछ लो कि कोई है अभी इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन अब्दुल साहब છે પછી વેદનાથ છે પછી उनको पूछो कैसा है अभी नरेश यादव आ रहे हैं हां नरेश आपको सुनाई दे रहा है आवाज आ रही है प्लीज सुनाई दे रहा है आपको सुनाई दे रहा है हाँ सुनाई दे रहा है हेलो वॉइस इज क्लियर कंप्लीट મને પાસવર્ડ છે નો કનેક્ટ કરો એટલે ખબર પડશે हेलो वॉइस आ रही है अच्छा वो मेरी आवाज आ रही है अभी जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर आपकी आवाज दूर है तो इसको और नजदीक करना है कितना ठीक है कंप्लीट है सही आवाज आ रही है ठीक है
जब तक हम नॉर्मल चालू करते हैं तो यहाँ पे आएंगे, अभी शायद ऑन द वे है या जो भी है। आओ मुकेश भाई, थोड़ा दूर बैठे, थोड़ी सर्दी बता रहा है। हाँ कैसे बता रहे नॉर्मल इट विल स्टार्ट, सो इट विल बी लेट। ठीक है, आप लोगों को सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम का क्या मीनिंग आप समझते हो? सिस्टम बोले तो इसका मतलब क्या समझते हो? सारे डिपार्टमेंट ऐसा काम करे नहीं, कंपनी के हिसाब से नहीं, ऐसे ही जो हम यूज करते हैं ना सिस्टम में, इसकी सिस्टम ये है, उसकी सिस्टम वो है, वैसे आप सिस्टम का क्या मतलब समझते हो? कोई भी जो जैसे जो भी थॉट आए वो, जैसे भी आप हम बोलते हैं ना जो सिस्टम, सिस्टम बोले तो काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, बराबर। कोई दूसरा गौरव कुछ बात कर रहा है, सिस्टम का बता रहा है। सिस्टम बोले तो हम लोग कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं ना, कि सिस्टम अभी चालू नहीं है, सिस्टम थोड़ा बंद हो गया है, क्यों पता नहीं, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सब सिस्टम शब्द बोले तो हर एक जगह पे सिस्टम वर्ड है। हाँ? जैसे सिस्टम बोले तो हाँ, कुछ भी जो भी बोलना है, काम करवाने पद्धति, बराबर। नहीं, आप मान लो ये मेट्रो चालू हो जाएगी अपने यहाँ, तो मेट्रो के उसमें हम एंटर ही जैसे ही एंटर होंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि मेट्रो में जाना कैसे, कौन सी ट्रेन इस तरफ से आएगी, तो उसकी सिस्टम हमें पकड़नी पड़ेगी। टिकट है आपके पास, और उसके अंदर जैसे ही कुछ भी चीज में घुसते हो ना, तो उसकी सिस्टम को पहले हम ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढने जाते हैं। कि मान लो कोई अपनी बॉडी की खुद की सिस्टम है, आप कोई थिएटर में जाते हो ना, तो उनका भी कुछ प्लान रहता है कि नहीं मुझे यहाँ से जाना, हाँ नहीं नहीं इससे यहाँ से ही जाना होगा, तो वो कौन बताता है आपको? सब कुछ तो लिखा होता नहीं है, सब कुछ बताया नहीं जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी है कि वो अपने आप, अपना माइंड पीछे जो काम किया हुआ है या कहीं देखा हुआ है या कुछ भी है, उससे हमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिल जाता है, अपने आप कुछ क्लू मिलता रहता है, या हम क्लू ढूंढते रहते हैं कि हमें जो चाहिए वो पकड़ने के लिए हम ढूंढते रहते हैं। सही है ना? तो सिस्टम मतलब बहुत ब्रॉड वर्ड है, उसको हम लोग जो भी समझ रहे हैं वो सही ही समझ रहे हैं, उसको अलग गलत नहीं समझ रहे हैं, वो सही समझ रहे हैं। पर जो उसका मीनिंग जो निकालना है वो मीनिंग सही निकले, तो आपका और मेरा वो जो मेट्रो में जाना, और आप ट्रेन पकड़ लिया और मैंने टाइम पे नहीं पकड़ा, क्यों? क्योंकि मैं उसकी सिस्टम जल्दी पकड़ नहीं पाया और ट्रेन जब तक निकल गई थी। और अगर मैं उसकी सिस्टम पकड़ लिया होता, बाद में मैं 10 बार जाता हूँ तो मुझे पता चल जाए सिस्टम ऐसी ऐसी है, तो अब मुझे वो छूटने वाली बात नहीं आएगी। तो आप दिल्ली मेट्रो में अगर जाते हो तो उसकी वो येलो लाइन आपको वो वहां से घुमा के वहां पहुंचा ही देगी, अगर वो येलो लाइन को पकड़ोगे तो। मतलब उसकी सिस्टम को एयरपोर्ट पे अभी नए रेलवे स्टेशन अपने जो बन रहे हैं, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ पकड़ने जाओगे ना। मान लो मैं यहाँ से अमेरिका चला गया या यूरोप में चला गया, और वहां मैंने ड्राइविंग चालू किया, और मैंने तो इंडिया की तरह भी मैंने तो लेफ्ट वाला ही चालू कर दिया, तो सामने से टकरा गया, तो वहां तो कीप राइट है, तो मुझे उसकी सिस्टम पकड़नी पड़ेगी ड्राइविंग के लिए। और मैं वहां झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ नहीं नहीं वो तो वहां तो राइट साइड चलाते हैं, तो मुझे राइट में ही चलना पड़ेगा। तो सिस्टम ब्रॉडली यही है, इसमें कोई मतलब ये शब्द ऐसा है कहीं भी यूज कर सकते हो, कितना बड़ा भी यूज कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो।
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज सिस्टम? पहला जो कंटेंट है इसमें पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम? तो हमने जो डिस्कस किया अभी उसकी बातें हैं। उसके अलावा हम सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बनती है, मान लो मेट्रो में तो बन गई है तो हम उसकी सिस्टम में जाते हैं। कहीं पे कोई सिस्टम, कंप्यूटर तो माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स ने वर्षों से बनाया तो वो सिस्टम में हम काम करते हैं तो वर्ड वाली फाइल अपनी बन जाती है, पर हम काम उनके हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से नहीं होता है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो सिस्टम हमें पहले बनाना होता है, सिस्टम प्लान करना होता है। हमें पता नहीं है वो कंप्यूटर का बन गया इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि तो इसमें क्या है, कंप्यूटर बोले तो सिस्टम, कंप्यूटर बोले तो सिस्टम। एक्चुअली वो नहीं है। उनकी ब्रॉड उन्होंने जब बनाया होगा तब सिस्टम की डिजाइन बनाई होगी, तब कुछ अलग ही बात होगी। सेम मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो की जब सिस्टम अभी हमारी मेट्रो बन रही है, मैं 1-2 दिन पहले ही मेट्रो के स्टेशन में गया था, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेशन में ऊपर गया था अपने अहमदाबाद वाले, हमारे उस तरफ वाले। तो वहां मैं देख रहा था कि कहाँ से एक्सेलेरेटर कैसे लगाएंगे वो लोग, क्या अभी वो एक स्टेशन अभी स्लेब ही कास्ट किए हुए हैं। तो मैं उसकी सिस्टम पकड़ रहा था, घर क्या रहा था, मॉर्निंग वॉक में मैं वहां चला गया ऊपर और पकड़ रहा था कि एक्सेलेरेटर ऐसे लगाएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे, ट्रेन इस तरफ से आएगी या इस तरफ से आएगी। अभी बना नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो मैं वो एंगल से सोच रहा था। तो मेरा कहना ये है कि अपनी बॉडी का भी एक सिस्टम है, हमें फिट रहना है ना, तो आप बॉडी की सिस्टम को आप पकड़ लो पहले, और बाद में वो सिस्टम में अपने आप को डालो। तो आप अपने आप को जो बॉडी का जो मैन्युअल है उसके हिसाब से, अगर उसकी स्पेसिफिकेशन से अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो दिक्कतें कम होगी। मैं नहीं कहता हूँ 100%, क्योंकि ये कोरोना पता ही नहीं था बॉडी का सिस्टम को, उसको बॉडी को सिस्टम को इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप समझे? तो ये जीरो नहीं हो सकता सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट में भी कितने भी प्रॉब्लम है हमें पता नहीं चलता है ना, तो वो अपडेट आते हैं तब बोलते हैं अच्छा हो गया, तो तब तो पता नहीं था, तो अपडेट से ये ऐप है। तो ये सिस्टम, तो मेरा कहना ये है कि सिस्टम कोई ऐसा कोई चीज ही नहीं है, हमें अपनी जगह पे घर की अपनी खुद की सिस्टम होती है, बनानी होती है या उसको फॉलो करना होता है। सही है गलत है उसका डिबेटेबल है, वो चीज हर बार वो सही और गलत दोनों आंसर मिलेंगे, सिस्टम में ये है ही नहीं, परफेक्ट सिस्टम ऐसा होता ही नहीं है, उसकी मैच्योरिटी लेवल होता है, उतना ही है इसमें। तो हमने वंदे मातरम की सिस्टम कैसे बनाई हुई है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि जो जितने भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, हम जो भी कह लो, वो ये क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें जैसे मेट्रो में घुसे तो वो पकड़ते हैं ना, तो इसकी भी पकड़ने की कोशिश करना है अपने को। कहने का इतना ही मतलब कि इसको पकड़े हम लोग, वो एंगल से देखना चालू करें, ताकि हमें अब वो काम इसके हिसाब से करेंगे तो दिक्कतें कम आएगी, दिक्कतें अपने आप सॉल्व होगी। सही है ना? नेक्स्ट, तो मैंने एक एग्जांपल जैसे ही लिया है कि इन जनरल मान लो कि नेचर है, एक ब्रॉड वे में देखो, कुदरत की एक सिस्टम है अपनी। आप वो जो नेचुरल सीन देखते हैं ना, बाद में उसमें सोचने लगो तो ये आकाश, ये पूरा देखने जाओगे तो अब कैसे हो रहा है वो पता ही नहीं चलता है। तो अपना एक सिस्टम है, वो नेचर का एक सिस्टम है। अगर नेचर के सिस्टम से हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम ऐसा करेंगे, नेचर का क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसे कम से कम तकलीफ दे नेचर को, तो हम अच्छे मानव जाति के हिसाब से अच्छे हैं। आप समझो, नेचर की खुद की सिस्टम है, सेम बॉडी, अपनी बॉडी का सिस्टम है, जैसे इधर बताया है कि उसकी जो रेस्पिरेटरी जो नर्वस सिस्टम है, अपनी जो श्वास या नर्वस सिस्टम है, अगर उसको हम पकड़ते हैं तो रामदेव बाबू बोलते हैं कि श्वास
अंदर लॉगिन करो, वो करो, तो वो सिस्टम को बता दे कि अच्छी सिस्टम बनाओ, उसके साथ मिलाओ अपने आप को, तो अपना बॉडी का सिस्टम जो हम चाहते हैं वैसा होगा। यही एग्जाम्पल गवर्नमेंट की बहुत मतलब बहुत बड़ी सिस्टम है उसकी। तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ तुरंत ही नहीं एप्लीकेशन यहाँ से मिलेगी और फॉर्म भर के तो ये विंडो पे ही देनी पड़ेगी, तो ये तो उसमें लिखा हुआ है, तो आप कुछ कर नहीं पाते उसमें, आप समझे। तो अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हमें ऑनलाइन का अपने आप को होना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। तो ये सोच लो कि ये ऐसी सिस्टम हर जगह पे है, हमें ढूंढना है, हमें वो सिस्टम ढूंढना है। अपने आस पड़ोस आजू बाजू में सिस्टम का कुछ चेंज हो रहा है, उसको भी पकड़ते रहना है, वो नेचर बनाना है अपना, ताकि अपनी सिस्टमों को आप जल्दी से समझ पाओगे। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने कौन सी सिस्टम को एडॉप्ट किया हुआ है, कौन सी सिस्टम को हम लागू करने जा रहे हैं, ताकि देखो हम लागू करने वो नहीं बताएंगे तो सिस्टम का पता नहीं चलेगा, और वो डिजाइन कैसे हुई है वो पता नहीं चलेगा। तो आपको जो एनसी या नॉन कंफर्मेटिव या टाइम का इश्यू या क्वालिटी का इश्यू अपने आप कैसे जनरेट होता है, उसका तो आंसर कोई भी दे सकता है, क्योंकि वो तो आंसर वाली बात। तो रूट कोज क्या है, क्योंकि सिस्टम को आपने अच्छी तरह समझा था, मैंने अलग से देखा था, इन्होंने और अलग से देखा था, और बाद में सिस्टम ने गड़बड़ी कर दी और मैं बीमार हो गया, जैसे बॉडी की सिस्टम में होता है। तो बीमार होने के लिए कोई कारण ढूंढने जाओगे ना, तो कि नहीं कल मैंने ज्यादा खा लिया था, तो वो खाने से नहीं होता, तो कि शायद नींद कम हुई होगी। आप रीजन निकालने जाओगे तो बहुत सारे रीजन मिलेंगे, पर आप परफेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि ये रीजन से मैं बीमार हुआ था, आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा अभी वीक है इसलिए हो गए, वरना मैं एक्सरसाइज करता तो नहीं होता, इतने ही प्रॉब्लम है। तो ये मेरा आंसर ये है कि सिस्टम को बहुत ब्रॉडली देखिए और अपनी सिस्टम कैसे डिजाइन हुई है। तो हमने आईएमएस ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन को पहले एक सिस्टम को एडॉप्ट करना होता है, कोई एक सिस्टम को पकड़ना होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप के सिस्टमेटिक अगर बनना है तो खुद को एक सिस्टम एडॉप्ट करना होता है। देन वो सिस्टम को रिपीटेडली सब स्टेक होल्डर को यूज करना है भगवान की तरह, क्योंकि वो उसमें अगर वो नहीं होगा तो आप अच्छी तरह और ये अलग से समझेंगे तो बात बनेगी नहीं, और उसका रिएक्शन क्या आएगा पता नहीं, मतलब कहाँ उसका प्रॉब्लम दिखाई देगा वो पता नहीं। तो कोई उसको आईएमएस को एडॉप्ट करता है, कोई खाली क्वालिटी का ही एडॉप्ट करता है, कोई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कोई एडॉप्ट करता है, टीक्यूएम आपने नाम सुना हो तो ये जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है वो टीक्यूएम एडॉप्शन करते हैं, वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जापानीज टेक्निक्स है बहुत सारी 5S जो आपने उसमें बताया था, देन काइजन है, देन सिक्स सिग्मा है। तो वो अपने आप में छोटी छोटी सिस्टम्स हैं, वो अपनी सिस्टम में वो बैठाते हैं, अपनी सिस्टम में बहुत सारे मॉड्यूल सिस्टम के होते हैं। टू इम्प्रूव एफिशिएंट अपनी सिस्टम को और एफिशिएंट करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ सिस्टम में डालते हैं। तो जैसे यहाँ पहले तो वेबसाइट पे ही सब कुछ दिखाई देता था, बाद में ऐप आई, क्यों एफिशिएंट करना था उनको, ऐप थी नहीं पहले, अभी हर एक चीज की ऐप बन रही है। तो एक्चुअली ऐप में है क्या, वो ऊपर सरफेस पे आपको ऐप दिखाई देती है, बैकएंड में तो वर्क वहां पे ही हो रहा है, पर इसका टाइम है, वो सॉफ्टवेयर के साथ का जो टाइमिंग है उसमें शॉर्टकट दे दी है। एक्चुअली ये इंटरफेस ही है। आप बोलोगे कि नहीं अभी मैं मेरा काम मोबाइल में हो जाएगा, मोबाइल पे ये वर्क करने के लिए उन्होंने इंटरफेस दे दिया है। जैसे गूगल क्रोम है तो गूगल वेबसाइट के लिए वो इंटरफेस मतलब एक वो दे दिया है उसने, ताकि आपका जो कम से कम उसमें आप कनेक्ट हो पाओ, टाइम कम लगे, और पूरा ओपन करने के लिए वेबसाइट के लिए जो टाइम लगता है अपलोड होने में वो सब टाइम कम हो जाए। तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है अपने सिस्टम में। हम ऐसा ही देखते हैं ऐप बन गया है तो अब ऐप से होगा, उससे नहीं होगा, ऐसा नहीं। उनकी सिस्टम पीछे देखेंगे तो कुछ अलग होगा अंदर से, ठीक है। तो हमने अपने यहाँ ये तीनों का क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, वो तीनों का नाम को कंबाइन किया, उसको आईएमएस बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम।
तो देखो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का जस्ट ऐसे ही बता दिया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001, तो हम ISO को फॉलो कर रहे हैं। IS अलग है, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। एज ए टेक्निकल IS वो अलग चीज है, ISO अलग चीज है। ISO ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम बनाने के लिए काम आता है। IS वो पर्टिकुलर काम या कोई मटेरियल या ये एक छोटी बात है, उसका एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। तो लोग भूल जाते हैं ISO IAS सब एक कुछ भी बोल देते हैं, वैसा नहीं करना है अपने को। तो ISO का इंटीग्रेटेड में अभी क्या है कि पहले खाली ISO 9001 एडॉप्ट करते थे और काम बन जाता है। पर अभी जो न्यू सिनेरियो है या नए जो वर्क हो रहे हैं या दुनिया किस तरफ जा रही है, तो उनको एनवायरनमेंट की बहुत पड़ी हुई है। ह्यूमन जो मेन की वैल्यू बन रही है। पहले ऐसा था कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उतना वो नहीं लगता, अभी कायदा कानून ये हो रहे हैं, कायदे से हम डर रहे हैं वैसे नहीं, पर होना ही चाहिए। तो हमने तीनों को एडॉप्ट किया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो तीनों को मिला देते तो वो बन जाता है इंटीग्रेटेड। तो अब इसकी जो जरूरियात है, उसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है और इसकी रिक्वायरमेंट है, सबको हम मिला देंगे, सबको मिला देंगे और अब प्रोसेसेस डिजाइन करें अपनी, तो प्रोसेसेस सबको न्याय देगी। है तीनों अलग अलग सिस्टम, पर हम उसका एक हाइब्रिड नाम दे दिया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। उसका सब कुछ अलग है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अलग है, तो उसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बोला है। अच्छा, कोई सिस्टम बनाते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक यूनिट सिलेक्ट करना होता है। कुछ भी एक कोई भी काम करो, उसमें यूनिट सिलेक्ट करना होता है। मान लो मुझे फ्लोरिंग का काम करना है, इतनी बात है। तो ये जो रूम में टाइलिंग करना है, तो मुझे कुछ यूनिट सिलेक्ट करना होगा, ताकि मैं को एस्टिमेशन कर पाऊंगा, ताकि मैं उसके लिए मैन पावर का प्लानिंग कर पाऊंगा, ताकि मैं उसका काम कितने दिन चलेगा वो एस्टिमेट कर पाऊं। तो यूनिट सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसमें हमने मान लो स्क्वायर मीटर यूनिट सिलेक्ट कर लिया, तो अब हम परचेज वाले भी स्क्वायर मीटर में बात करेंगे। फ्लोरिंग के लिए उसको मटेरियल कितना चाहिए, तो इतना स्क्वायर मीटर चाहिए। आपको काम में कितना प्रोग्रेस हुआ, तो इतना स्क्वायर मीटर का। यूनिट सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में यूनिट क्या है? बॉडी इज इटसेल्फ अ सिस्टम, उसका यूनिट क्या है? कौन सी यूनिट पे? सिस्टम में कोई ना कोई यूनिट होता ही है। पहली बात, कोई भी सिस्टम बनती है तो यूनिट होता ही है। झाड़ के लिए आप ब्रॉडली बोलो तो उसका जो लीफ है उसको यूनिट बोल सकते हो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल लीफ को आप यूनिट बोल सकते हैं, पर पूरे ट्री के लिए वो लीफ करेक्ट यूनिट नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम के लिए वो लीफ अभी काम नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी? अपने शरीर का यूनिट क्या है? हार्ट बीट, ओके, सेल, परफेक्ट आंसर। सेल अपना यूनिट है। अगर अच्छा, यूनिट की मजा ये है, जैसे हमने ये फ्लोरिंग वाला एग्जांपल लिया था, अब हमें कुछ भी करना है ना, इसमें इंप्रूवमेंट करना है, उसको कॉस्ट रिडक्शन करना है, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, तो आपने जो स्क्वायर फीट डिसाइड किया था, अब हर एक बात स्क्वायर फीट के कीजिए कि आपका स्क्वायर फीट पे 3 टेस्ट करेंगे, मतलब 500 स्क्वायर फीट का जो फ्लोरिंग होगा ना, उसमें जो टाइल्स लगने वाली है उसका हम 1 टेस्ट लेंगे, तो यूनिट आया स्क्वायर मीटर। यूनिट पे आपको सेफ्टी का यूनिट पे आप इंप्लीमेंट कीजिए, कुछ भी चीज को यूनिट से जोड़ दीजिए। एस्टिमेशन तो इतना पर यूनिट आना चाहिए अपना, तो वो जो यूनिट से जो जुड़ा होता है, तो यूनिट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारी बॉडी के लिए यूनिट है सेल। हार्ट बीट वो हार्ट का एक फंक्शन का एक वो है,
पर आप यूनिट को सोचेंगे तो हर एक जगह पे वो सेल है, पूरे बॉडी में सेल है, आप समझे। तो जैसे वो ट्री के लिए वो ट्री का सेल, मुझे नाम नहीं पता, वो ट्री का सेल होता है जो भी ट्री का, तो वो सेल है उसका। तो अब जो खेतों में पाक ज्यादा उनको प्रोडक्शन लेना है तो वो लोग क्या करते होंगे, खेत में जो पाक ज्यादा लेना होता है तो पहले क्या था, वो कीटाणु को अभी भी है, दोनों चल रहा है, कीटाणु को मारने के लिए कीटाणु के ये डालते थे, ये जो फर्टिलाइजर, हाँ पेस्टिसाइड उसके ऊपर डालते थे तो कीटाणु मर जाता था। पर वो नया वाला कीटाणु वो फिर से बन जाता था, वो उसको डाइजेस्ट कर लेता था। अभी जो जो पेस्टिसाइड आ रही है वो पूरा छोड़ को ही जहरी बना देती है, तो उसको सेल के अंदर वो इफेक्ट करती है, तो पूरा ट्री वो जो है प्लांट ही खराब। इसलिए हमें वो जो फर्टिलाइजर से ये बनते हैं और हम लोग खाते और बाद में प्रॉब्लम होते, तो पहले वाले जो ऊपर से था, अभी वो पूरे नीचे से या उसको बाय हर एक सेल में फैल जाता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पड़ा वहाँ ही जहरी है। तो तो हुआ क्या, तो कि सेल पे इम्पैक्ट चली गई, इसलिए अब जीवाणु को कंट्रोल करने के लिए वो वाली दवा महंगी होगी एक, और बहुत इफेक्टिव होगी क्योंकि हर एक सेल पे है। तो हमें भी अपने शरीर में कुछ भी अच्छा करना है तो आपको सेल पे काम करना पड़ेगा, यूनिट, चाहे वो ज्यादा आपने को ज्यादा झाड़े बढ़ानी है, या तो एक्सरसाइज करके सही होना है, या अपने आप को मतलब मेंटल सेल को करोगे, मतलब हर एक सेल में सेल पे वर्क करना है, सेल को यूनिट सोचते हुए आप वर्क कीजिए, बराबर है। सेल का मैं एक खाली फिगर बताता हूँ, ये भी सेल होता है, कैसा होता है, चलो मुझे थोड़ा याद है कि ये इसको प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूक्लियर होता है ये, न्यूक्लियर, इसमें ये सब लिक्विड जैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एक्सटर्नल उसकी सेल की वॉल होती है, और इंटरनल इसमें ये न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस है, और उसके अंदर जो ये दो पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूरे अपने बॉडी में सही करना है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लेना है अपने को, इसको अगर समझ लेंगे अपन तो हम हर एक चीज को अपनी सही कर पाएंगे। वो ब्रीदिंग से होता है, वो खाने से होता है, वो एक्सरसाइज से होता है, वो जैसे भी होता है, पर बात ये है कि अपने शरीर को सही करना है तो यहाँ वर्क करना है। अगर यहाँ वर्क किया तो पूरी बॉडी पे वो इम्पैक्ट देगा, आप समझे ना। खराब भी होगा तो खराब भी इस पे ही खराब होता है, तो पूरी बॉडी पे वो खराब होने जाता है। तो सब हम लोग एग्री है ना ये मैटर से, या एग्री नहीं है तो ये सही है ऐसा मान लो अभी के लिए क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, हमारी मतलब आज हम स्टडी नहीं कर पाएंगे कि ये सही है वो गलत है, ऐसा डिबेट नहीं करना चाहते, पर ये सही है ऐसा मानते आगे चलते। तो हमें अपनी सिस्टम बनानी होती है तो हमें कोई यूनिट सिलेक्ट करना होता है, जैसे काम के लिए यूनिट सिलेक्ट करके, तो हमने क्या यूनिट सिलेक्ट किया है तो बताना है? हमने अपनी सिस्टम बनाने के लिए कौन सा यूनिट सिलेक्ट किया है? गप्पा मारो, मतलब ये इंटरेक्शन वाली बात होगी, अदरवाइज क्या होगा, कोई भी हमने कुछ यूनिट सिलेक्ट किया हुआ है कि वो यूनिट पे हम काम कर रहे हैं, और वो काम होने से उसमें कुछ अच्छा करना है या कुछ चेंज करना है या और अच्छा करना है, कुछ भी करना है वो यूनिट पे काम करेंगे अपन। जैसे ही वो यूनिट पे काम करेंगे अपने आप में पूरा सिस्टम सही होने लगेगा, मेरा बॉडी मतलब रिएक्ट करेगा पूरा बॉडी। ऑडिट, हाँ डिजाइन, બીજું કોઈ ના આન્સર આપો, ડોક્યુમેન્ટ પછી मानो डॉक्यूमेंट એટલે આમાં આવું જુઓ कैसे देखना है उसको,
कि मान लो मैं वो डॉक्यूमेंट पे काम करता रहूंगा तो पूरा सिस्टम सही हो जाएगा, ऐसे सोचना है अपने को। तो अगर कहीं छूट जाएगा तो डॉक्यूमेंट आंसर सही नहीं है ऐसा मानना है। और ये मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं, पर आप अपने हिसाब से उसका क्लू ले लेना कोई भी। तो इसको वो आंसर है प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस हमारा यूनिट है। प्रोसेस हमारा यूनिट है। अब स्टोर की प्रोसेस है शैलेश भाई के लिए, तो वो अब प्रोसेस का नाम अलग अलग है। मान लो मेरी ये जो ब्लड को सर्कुलेट करने वाले सेल थे तो वो उसकी प्रोसेस थी। जैसे ब्रेन के लिए जो चेता तंत्र था तो उसकी एक प्रोसेस है, ऐसा आप मानो। तो मस्कुलर है अपनी जो नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, तो उसका जो सिस्टम है वैसे अपना अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ऐसे प्रोसेसेस है। और एक नहीं है, वो पर्टिकुलर एरिया में 10 सिस्टम है। जैसे एक नर्वस सिस्टम में 50 लाखों सिस्टम है अपने बॉडी में। तो हम उसको ये नहीं कर, मुझे पता नहीं है इसलिए, पर अपने एरिया में हमने 10-10, 15-15, 12-12, तो हमारे लिए एरिया ऑफ वर्क जैसे उसमें नर्वस सिस्टम है तो हमारे लिए प्रोक्योरमेंट है। प्रोसेस हमारा यूनिट है, यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम। हाँ, और उसमें हम प्रोक्योरमेंट है, परचेज या प्रोक्योरमेंट, वो एक बड़ा एक एरिया है। उसको भी अपने आप में एक सिस्टम है, बड़ी सिस्टम है। उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस है। तो बड़ी सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम का छोटी छोटी सिस्टमों में डिवाइड है, जैसे अपने बॉडी में होता है। सो प्रोक्योरमेंट इज वन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस है। अभी मुझे प्रोक्योरमेंट में सही करना है तो मुझे काम कहाँ करना है, इनकी प्रोसेसेस। अगर मैं प्रोसेसेस में सही सही काम करूंगा तो प्रोक्योरमेंट सही होता जाएगा। अच्छा, मान लिया कि कोई प्रोसेस से सही रिजल्ट नहीं मिलते तो उसको थोड़ा इधर उधर करना है, इंप्रूव करना है, चेंजेस करना है। तो हमने जैसे बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट अभी का जो वर्जन है, लेटेस्ट जनरेशन ये जो 7 है, 10 है, नहीं माइक्रोसॉफ्ट नहीं, मैं उसका उसकी नहीं, अभी जो चीप है i7 जनरेशन कौन सा चल रहा है? 6 i7 સુધી હશે। 7 માં બી જનરેશન છે, બધા જ છે, પછી 7 આવ્યા પછી બી જનરેશન આવે પાછા। ओके, तो जो भी जनरेशन है तो वो जनरेशन भी परफेक्ट है या नया आने वाला है? तो हम भी वही कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट में जो आज की डेट में या जो चल रहा है वो सही है या नहीं है, वो नहीं, उसका हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। सही नहीं है, वो इम्प्रूव होगा ही होगा, वो नहीं वाला तब तो वो लाइव रहेगा, अदरवाइज मर जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। आप समझो, माइक्रोसॉफ्ट कल बंद कर दे रहे उसका तो वो डाई हो जाएगा। उसकी प्रोसेस स्टॉप कर दे तो बंद ही हो जाएगा ना। नहीं, अपडेशन बंद कर देता हूँ, बंद ही हो जाएगा। अरे देखो ना, मुझे अटेंशन वही हम कह रहे हैं कि अपने वहाँ वो फीड करें, हम वो एग्जाम्पल को फीड करते जाए, और वहाँ हो रहा है वही हम कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वही करने जा रहे हैं। तो पहले ये हर एक एरिया की सिस्टम, तो अपने जो मैनुअल्स है दैट आर द प्रोसेसेस, that are the processes of particular area of work, particular systems के processes है। अब वहाँ गलती भी हो सकती है और इम्प्रूवमेंट के बहुत स्कोप है, पर पूरी सिस्टम जो ISO 9000 बोले तो क्वालिटी, इस तरफ OHS बोले तो सेफ्टी, इस तरफ एनवायरनमेंट, वो तीनों को इंटीग्रेटेड किया हुआ है। तो 100% क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज होने वाला है थोड़ा, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी का ध्यान में रखा है। कैसे होता है मैं बताऊं, क्वालिटी चाहती है मुझे रातों रात काम खत्म करना है,
क्वालिटी का मानना ये है, क्योंकि उसके टाइम से मतलब है। अब सेफ्टी टाइम से मतलब नहीं रखती है, उसको कुछ लेना देना नहीं है टाइम से। अब समझो कि मेरे वहां एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसका प्राइम रिक्वायरमेंट, प्राइम ऑब्जेक्टिव अलग है। पर हमने जो किया है, इंटीग्रेशन किया, तो उसको भी बोला तुम भी थोड़ा नीचे आ और इसको बोला तू ऊपर जा। तो इंटीग्रेशन आईएमएस जो हमने आगे बात बताया था, तो अंडरस्टैंडिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट, जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स है, कंसीडरेशन ऑफ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एडेड वैल्यू, उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं, प्रोसेस जो बनाना है, डिजाइन अप्रोच प्रोसेस बनाने के टाइम क्या क्या ध्यान में रखना होता है, अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोसेस। प्रोसेस डल रहेगा अपने आप में। मैं मेट्रो में स्टेशन में घुसा और एक प्रोसेस थी कि कोई भी कस्टमर आए तो उसको तुरंत पता चल जाना चाहिए वो लिटरेचर है कि पढ़ा हुआ है या नहीं है, उसको ग्राफिकल ये हाँ नहीं इस तरह वो ट्रेन में बैठ जाना चाहिए टाइमली, वो उसकी एक प्रोसेस थी। अब वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसको कलर कॉम्बिनेशन में इफेक्ट दो ना कि येलो लाइन थ्रू आउट, उसकी लैंग्वेज बताओ, वो आदमी बैठ जाएगा, तो सीधा वो जाएगा द्वारका की तरफ। कौन दिल्ली से मतलब जाते आते रहते हैं, या इसको इस तरफ चला जाएगा, तो ऑपोजिट क्या है द्वारका से ऑपोजिट है नहीं छिल्लू नोएडा में, द्वारका से ऑपोजिट नोएडा। हाँ राजेश भाई नाम बता दीजिए। ठीक है, अब प्रोसेस का सिस्टम का एक बहुत नेगेटिव पार्ट, हम प्रोसेस की फिर से बात करेंगे, पर पहले सिस्टम में, सिस्टम आपको दिखाई नहीं देगी, उसको ढूंढना रहता है, इंटिजिबल है, वो पकड़ नहीं पाओगे आप। अगर पकड़ना आप पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो हाथ में नहीं आएगी। इसलिए जो पुराने लोग रहते हैं, ये कंप्यूटर को छोड़ो, हम लोग कंप्यूटर में काम नहीं करेंगे। वो क्यों है पता है? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह पे, और जो लोग चेंज करना चाहते हैं तुमने ना क्यों बराबर ना चले पहले हाँ, इसको क्या है अपने को, ये अगर एडॉप्ट करते जाएंगे तो पुरानी सिस्टम तो बहुत इंटिजिबल है, अब नेचर में इंटिजिबल है, आपको दिखाई कितनी, हम वहां से वहां जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे बोर्ड आते हैं, तो हम बोर्ड की डिजाइन देखते हैं, प्रहलाद कक्कड़ क्यों नहीं याद आता कि डिजाइन कैसे किया, कक्कड़ याद आना चाहिए, तो हमें वो सिस्टम नहीं दिखाई देती ना पीछे की। हाँ बैकएंड में पता नहीं चलता, तो ये इसलिए कि वो दिखाई नहीं देने वाली चीज है, आपको देखना है तो दिखाई देगी, अगर नहीं देखना है तो वो नहीं दिखाई देगी, पर पकड़ना जरूरी है। इसलिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यही कहने चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं देगी, तो आपको इंटेंशनली देखनी है, उसको पकड़नी है, और पकड़ते हुए उसमें तो ऐसा समझना है कि मैं एक मेरा कमेंट दूं उससे पहले मैं अपने आप को चेक करूं कि कहीं मैं देख नहीं पा रहा हूं, इसकी वजह से ये मुझे गलत तो नहीं लग रहा है ना। वैसा एक रिक्वेस्ट है अपने को, हाँ, कि ऐसा ना हो कि, तो वो जो इंविजिबल चीजें कौन कौन सी है, तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट, मैं वो गैंग गैंग लेबर का एक गैंग लीडर हूँ, तो मजदूर का, वहां भी मुझे लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। मेरे नीचे 10 मजदूर है और मैं उसका मजदूरों का मैं लीडर हूँ, तो वहां भी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट, लीडरशिप मीन्स इट इज नॉट लाइक दैट कि वो मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के साथ ही जुड़ी जाती है, हर एक इंडिविजुअल के साथ। तो वो जो मजदूर है एंड मजदूर, वो उसकी फैमिली का लीडर है, अब समझो, उसके बच्चों का रोल मॉडल है, वो उसको बच्चों उसको फॉलो करते हैं, उससे सीखते हैं वो, सही है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये लीडरशिप। अच्छा, अब जो सिस्टम जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखने की, उसका जो अपने जो ग्लास है अपने, वो वाले ग्लास बनाने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। जब मैं मेट्रो में चढ़ता हूँ तो मेट्रो के हिसाब से क्या होता है, तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम के हिसाब से देखो ना सिस्टम को, अगर वो एंगल से देखने जाऊंगा तो मुझे पकड़ में आएगा।
मैं अपने एंगल से, अपने जो एक्सपीरियंस के एंगल से पकड़ के ही रखूंगा, पुरानी बातों को ही साथ ऐसे बहुत सारे डगला लेके घूमूंगा तो मैं कल का नहीं देख पाऊंगा, कल पूरा मतलब नेक्स्ट डे का नहीं देख पाऊंगा, पुराना वाला ही थॉट प्रोसेस चलेगा। तो वंदे मातरम के लिए कौन सी सिस्टम है, उसमें कैसे चल रहा है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड थिंकिंग, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगा आपको। रिस्क आपके सामने है, फिर भी हम जाते हैं और रिस्क को हम इनविटेशन जैसे जैसे, और कोई आदमी रहता है नहीं 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 वहां नहीं जाना है, तो वो दिखाई देने वाले के हिसाब से नहीं, मैं तो ये ना दिखाई देने वाला रिस्क की बात कर रहा हूँ, ना दिखाई देने वाला रिस्क। जैसे रात को गाड़ी आई थी, तो अब कौन कौन से रिस्क डेवलप हुए स्टोर में जो दिखाई नहीं देते, पर वो एंगल से देखो, रिस्क बेस्ड थिंकिंग एंगल से देखो तो आपको रिस्क दिखाई देगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए जाते वक्त ही, शाम को ये मैं इंस्ट्रक्शन देते जाऊं और कल का ये प्रॉब्लम अपने आप रिजोल्व हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के बता के जाऊं। आप समझ रहे हो? तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग वो इंटिजिबल चीज है, सिस्टम में पता नहीं चलेगी। नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है वंदे मातरम के सराउंडिंग, क्लाइंट है, मैं और आप एम्प्लॉई है, कोई वेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, या इसके अलावा भी वो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी। आप मोटा मोटा ऐसा मान लो इंटरेस्टेड पार्टी कौन, मैं, आप, वो जो मजदूर काम कर रहा है वो, और क्लाइंट और वेंडर जिसमें माल सप्लाई करते हैं, ये सब उसकी क्या जरूरत है और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है। अगर उसको हम नहीं देखेंगे सबकी तो हम फेल होंगे, और ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि उनकी एक्सपेक्टेशन और नीड को ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते रहना है। वो इनविजिबल है, पता नहीं चलेगा। फोकस ऑन एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है। अब वो भी बात ऐसी है कि मेरे हिसाब से उसका मतलब अलग है, आपके हिसाब से अलग है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसको बोलेंगे? तो ये सब जो बातें हैं, तो ये ऐसा है कि अब ये सन में आप थोड़ी देर देखो कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे सन को आप ऐसे देखोगे ना, सूर्य को, तो कुछ नहीं दिखाई देगा, बाद में धुंधला धुंधला हो जाए। तो सिस्टम का भी ऐसा है, सब कुछ इनविजिबल है, बहुत पावर है सन जितना ही, पर वो पता नहीं, दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है। ठीक है ना? अब विजिबल क्या क्या है सिस्टम में, दिखाई क्या है? हम सिस्टम डिजाइन कैसे हुए, प्लानिंग कैसे हुआ है सिस्टम की, उसकी बात कर रहे हैं, काम के प्लानिंग की नहीं। वंदे मातरम ने अपनी सिस्टम कैसे बनाई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें विजिबल एंड इनविजिबल चीजों को हम समझे, तो ये विजिबल है, ये रिक्वायरमेंट्स, तो मुझे खाना चाहिए तो सामने खाना दिखाई हो देता है और वो खाना है, और प्रिंसिपल दिखाई दे देता है। तो सेम रिक्वायरमेंट ऑफ आईएमएस बोले तो क्वालिटी ओएचएस, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, उसको हमें फॉलो करना है। और वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनली होता है, मैनुअल ये सब। तो इसमें ये नहीं है कि हमारे लिए अलग से बना हुआ है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है आईएसओ की, वो हमें उसको, क्योंकि हमने वो एडॉप्ट किया है, हमने उसको स्वीकारा है, तो एडॉप्शन अगर हुआ तो हमें मानना पड़ेगा उसका। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमें मानना है, प्रिंसिपल। रिक्वायरमेंट ऑफ वंदे मातरम की खुद की रिक्वायरमेंट्स है। जब सिस्टम डिजाइन होती है तो हमें किन किन का ध्यान रखना है, वो वाली बात चल रही है। तो एक आईएसओ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी, देन वंदे मातरम की रिक्वायरमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कि कंपनी को लंबा चलाना है। कंपनी बनती है तो कंपनी का अकाउंट में क्या बोलते हैं उसको, एक अकाउंट में एक वर्ड है, मतलब वो लाइफ लॉन्ग होता है,
मतलब लाइफ लॉन्ग सॉरी इनडिफिडेंट टाइम होता है। आदमी का अंत नक्की है, कंपनी का अंत नक्की नहीं है, ऐसा मैं कहने जा रहा हूँ। नहीं, तो अकाउंट में कुछ अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ ये बात। तो जब उसकी लाइफ ही बहुत लंबी है तो उसका सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? तो वो उनके ऑनर्स बदलते जाएंगे जो, पर अगर कंपनी को इंटेंशनली बंद नहीं करोगे और कंपनी चलती रहेगी, उसका जनरेशन या उसका स्टेक होल्डर आगे आगे आगे, गवर्नमेंट मान लो इंडिपेंडेंट उसके पहले भी था। इंडिया का खुद का हिस्ट्री देखो तो इंडिया नहीं गया कहीं भी, उसकी बॉर्डर इधर से उधर हुई, ये हुआ, टेरिटरी ये हुआ, इंडिया कहाँ गया? कहीं नहीं गया। तो ऐसे आप जब ऊपर जाओगे ना, जैसे ऊपर जाते हो अभी, तो हम ये लोग ऐसे सोचते हैं कि 200 साल के हिसाब से इंडिया कैसे होगा, तो मुझे डिसीजन ऐसे लेने हैं, 500 साल की इम्पैक्ट क्या होगी। तो मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मेरा ये कमेंट नहीं है, पर्सनल कमेंट नहीं है, पर हिंदुइज्म के ऊपर कोई बात करता है, कोई मुस्लिम ऊपर बात करता है, तो वो 500 साल 300 साल की इम्पैक्ट के हिसाब से असरुद्दीन ओवैसी बोलेगा कि मेरा ये करना है, इस तरफ से भागवत या जो भी होगे तो उसका एक अलग थॉट प्रोसेस रहेगा। तो 1 डे 2 डे या 10 या 200 300 500 साल के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और वो सब्जेक्ट ऐसे है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भी ऐसा ही है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का थॉट प्रोसेस है वो, नॉट मतलब डिजाइन होता है तब आपको डिसाइड करना है कि कैसा डिजाइन होना चाहिए, ताकि उससे इंप्रूवमेंट होता रहेगा। पर ऐसा ना हो कि ये सिस्टम ही ऐसी बनाई है कि ये 2 साल चलेगी, देन आफ्टर इसको पूरी सिस्टम को डाल देना और नया बना, ऐसा नहीं होता है। मतलब सिस्टम ऐसा बनता ही नहीं है, आप समझे? तो लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन बेस्ड बनती है। तो उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। परमानेंट देखोगे तो कस्टमर रहेंगे ही रहेंगे, वरना बिजनेस नहीं है। आप समझ लो, अगर कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जीवित रहेगा इनफाइनाइट, तो कस्टमर इनफाइनाइट हो गया, बदलते रहेंगे बदलते रहेंगे, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है। आज ये रिक्वायरमेंट है, कल बदल जाएगी, तो उसको एकोमोडेट करते जाना है, सिस्टम डिजाइन। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या बना रहे हो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस है, उसको आपको पकड़ के रखना है। ये सब टेंजिबल है, आपको लिख के दे देंगे कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, क्वालिटी वाले उसमें नहीं निकालेंगे, अच्छा तो उनको इतने टेस्ट करके तो ये हो जाएगा, इतना वेरिएशन 2 mm का प्लास्टर में वेरिएशन अलाउड है, चलो हमने उसके तो सिस्टम के स्पेसिफिकेशन में ले लिया। तो एवरी टाइम एवरी प्रोजेक्ट वी हैव टू डिफाइन दैट एंड अकॉर्डिंगली हम उसको अपनी सिस्टम में वो जो प्रोजेक्ट में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो क्वालिटी का सिस्टम जो वर्क करेगा उसकी प्रोसेस में, तब वो कस्टमर की जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले। हम सब साथ हैं, नहीं छूट नहीं गया ना, हाँ कनेक्टेड मैं मुझे अच्छा। और हमने जो प्रोसेस अप्रोच अडॉप्ट किया, हमने सेल कौन सा बोला आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए? प्रोसेस को। तो वो जो सेल है वो उनका जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस अप्रोच, तो हमने वो अप्रोच सिलेक्ट किया है कि हम प्रोसेस को उनका एक यूनिट मान लेते हैं और वो यूनिट के हिसाब से चलेंगे। तो प्रोसेस अप्रोच का एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रोसेस, जैसे सिस्टम डिजाइन होती है, सिस्टम का प्लानिंग, तो प्रोसेस का प्लानिंग भी एक डिजाइन है कि प्रोसेस कैसे बनती है। प्रोसेस भी अपने आप ऐसे ही नहीं बन जाती है, वरना वो अपने आप में कोलैप्स हो जाएगी। तो प्रोसेस तो इतनी रिक्वायरमेंट है, वो दिखाई देती है अपने सामने है वैसी, और वो अगले वाली हमने देखी थी वो इनविजिबल थी, दिखाई नहीं देगी, फिर भी उसको पकड़ना है, मानना है।
जो हमने अभी बताया था कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है, तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर, आपका ऑब्जर्वेशन के बाद आपका पहला थॉट, कोई भी चीज में फर्स्ट थॉट क्या है, पहला कौन सा थॉट आता है। मैंने जैसे ये पेन को देखा, पहला कौन सा थॉट आया, तो वो मेरा, तो उस दिन हमने एक बात की थी, ये जो होता है स्पेलिंग गलत हो सकती है, आउटपुट, ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स है। ये थॉट है, स्टिमुलस बोले तो इनपुट, मुझे पेन दिखाई दी, स्टिमुलस, मुझे कुछ पक्षी यहाँ से उड़ता हुआ जा रहा है, वो स्टिमुलस। अब मेरे पास एक बड़ा ऑप्शन रहता है कि मैं उसमें से क्या मतलब निकाल, वो मेरा खुद का एक डिसीजन और आपके लिए इंडिपेंडेंट ये एरिया है। अब वो जो आप सिलेक्ट करोगे उसमें से आपका आउटपुट इन्फ्लुएंस्ड है। आउटपुट वो आपका खुद का ही चुना हुआ चीज है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हुआ तो मेरा कुछ नहीं था, नहीं आपका था, क्योंकि यहाँ फ्रीडम, इसको फ्रीडम बोलते हैं, यू आर फ्रीडम टू चॉइस द ऑप्शन, फ्रीडम टू चॉइस द। क्षण बार सोचिए आप कि आपके पास सही में, वो एक बहुत क्षणिक होता है तो हम उसको अलग नहीं करते हैं, पर आपके पास फ्रीडम है और है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट होता है कि आईआईएम में पढ़ाने के लिए बच्चों को एंट्री देते हैं तो क्या कर देते होंगे वो लोग, उसको कौन सा क्या, उसको कैसा काम करवाते होंगे, तो उसको ये फर्स्ट थॉट जनरेट करने का है ना, इतना सही प्रोसेस सिखाते होंगे कि जैसे उनका पहला थॉट ही ऐसा निकलता है कि वो मतलब वो गेम चेंजर होता है, आप समझो। तो वो लोग उनको वो पढ़ाते होंगे, हम गप्पा मार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सही है गलत है, पर ये अब कैसे देखना है उसके लिए वो भी एक, ऐसा नहीं कि कल से मान लिया ऐसा ऐसा करो मतलब फर्स्ट थॉट सही आ जाएगा, वैसा भी नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत लंबी उसकी तपस्या होती है, वो लोग करवाते होंगे एक्सरसाइज, ये वो जो केस स्टडीज करवाते होंगे, केस स्टडी बेस्ड स्टडी करवाते होंगे, तो उससे उसका फर्स्ट थॉट को वो मॉडरेट करवाते होंगे, मतलब सही था फर्स्ट थॉट निकले, बाद में इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसका फर्स्ट थॉट की वैल्यू मिलती है उनको। तो हम क्यों ना कर पाए अपने में, आप समझो। तो ये कहाँ थे हम, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो हमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग वो भी फर्स्ट थॉट डेवलप करने की एक मेथोडोलॉजी है, समझे। तो वो टायर को पंचर होने वाला है, अगर होने वाला है उसके लिए वैसा कुछ आपको साइन दिया, कहीं से भी दिखाई दिया, इनपुट आया, तो अब आपके हाथ में है। अच्छा वो इनपुट कैसे आता है, तो जो फॉर्मेट नहीं भरा हुआ है ना, वहां से आया नहीं था, या वो दिन भी रात को गया था और हवा थोड़ी मुझे कम दिखाई दी थी। अब थॉट कहीं से भी आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नजरिया चाहिए बस। तो ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात है, वो फर्स्ट थॉट जनरेशन के लिए कि अच्छा हम भूल ना जाए, फिर से मैं याद करवा दूं, हम लोग यहाँ पे ही है, जो उसके अंदर डेप्थ में डिजाइन कैसे किया हुआ है इसकी बातें कर रहे हैं। ये धुंधलापन में हम लोग इसको भूल ना जाए, ये प्रोसेस, मतलब ये जो यूनिक प्रोसेस है, और प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोसेसेस है, अब वो प्रोसेसेस सही चलेगी तो ये सिस्टम सही है, तो सही रिजल्ट देगी। अब जब सिस्टम डिजाइन होती है तो उसका स्कोप डिसाइड करना होता है कि कोई भी चीज हो, एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है तो प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करते हैं, काम क्या रहेगा, मेरा काम क्या है, मैंने बोला था मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट का काम क्या है, हमारा एज ए वहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग हमारा काम क्या है, तो दूसरे वाले तो दूसरा अपना करेंगे, तो अपना स्कोप डिजाइन करो। तो जो प्रोसेस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम हमने
बनाई तो उसमें हमने स्कोप डिफाइन करना होता है, जैसे प्रोजेक्ट में करते हैं। तो मुझे आरसीसी करके प्लास्टर तक का स्कोप है, उसके पीछे का हमारा नहीं है। सिमिलर वे में आप लोग ब्रॉडली ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोसेस सिस्टम स्ट्रक्चर प्लानिंग हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, वो वाली डिजाइन की बात नहीं है, जो कल डिस्कशन हुआ था वो वाली बात नहीं, उसकी वो ऊपर का एक लेयर है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग, उसकी बात है। जो कल गोपाल भाई ने जो बताया था वो प्लानिंग फॉर ऑपरेशन था, काम करने का प्लानिंग। सब कुछ हो गया है, सब सिस्टम सब कुछ तैयार है, ऑर्गेनाइजेशन तैयार है, फॉर्मेट वगैरह तैयार है, प्रोसेस तैयार है, अब काम करना है, तो काम करने के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे, वो वाली बात थी कल। आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये स्कोप डिफाइन करना होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, देन एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ये जो ये सब दिया हुआ है, हमने जो टेंडर देते हैं वो हमारा स्कोप पर्टिकुलर उसके लिए। और वंदे मातरम का जो जब हम लोग रजिस्टर कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसमें जो ब्रॉडली लिखते हैं ना, वो उसको स्कोप बोल सकते हैं। आप लिखते हो ना, हाँ आता है ना आरओसी में, ऑब्जेक्ट स्कोप वो वाला, तो वो बहुत ब्रॉड होता है। पर जब सिस्टम डिजाइन करते हैं तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेवल पे ले जाना पड़ता है उसको, कि हमारा ये ब्रॉडली हम ये एरिया में काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। अच्छा, इसमें से क्या बनेगा, इसका ये सब बातें होगी ना डिजाइन की, तो उसमें से बाद में कंपनी की पॉलिसी बनेगी। इसका स्टेप ऐसा है कि ये स्कोप, ये डिजाइन हो गया, मान लो प्लानिंग हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, सिस्टम का, आईएमएस का, देन उसमें से आउटपुट क्या मिलेगा, तो कि कंपनी की पॉलिसी, जिसकी हम खाली एक रीडिंग कर लेंगे, लास्ट में बता देंगे कि क्या पॉलिसी है, आप सबने पढ़ी हुई है की होगा। तो ये सिस्टम बनाते 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 लास्ट में पॉलिसी बनती है, क्वालिटी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड ईएमएस पॉलिसी। अब पॉलिसी ऐसी बात है, वो जो बनती है वो भी धुंधली है, उसको पकड़ नहीं पाते, उसको 10 बार पढ़ो कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। आपने पढ़ी है, उसको फिर से पढ़ोगे ना तो भी सोचोगे कि क्या उसमें से क्या लेना क्या है। अभी पढ़ा हुआ है कोई एक फ्रेम लाओ तो राजेश, कहीं पे भी वो अपनी फ्रेम है ना, ऑब्जेक्टिव और दोनों हो मेरा બંને લાવજો. અચ્છા, કંટાળો અથવા તો પેલું થાય ને ત્યારે આપણે ઓલી પાસે ઊભા રહેશું. આ ગાંડો સબ્જેક્ટ છે, સમજો. मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ ताकि टाइम बोला हो। क्वालिटी की एक पढ़ता हूँ, उसमें क्या निकला वो निकलेगा, फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे आप करोगे तो नहीं, कुछ नहीं ऐसा दिखाई देगा। क्वालिटी पॉलिसी, वी एट वंदे मातरम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड strategically decide to adopt integrated management system to improve our overall performance. अब overall किसको बोलेंगे? And create a sound basis for sustainable and continual development based on Indian standards. We resolve to, हम decide कर रहे हैं अभी, consistently provide our services in civil construction and infrastructure projects to meet customer and applicable statutory requirement. अच्छा, है बराबर, requirements, statutory and regulatory requirements, right? Facilitating operations to enhance customer satisfaction, to demonstrate conformities of our system to
specified QMS requirement. It includes following of the standards, employing the process approach, and as specified in QMS IMS requirement, and as may be applicable to business product and or services. अब इसमें से मुझे फिर से बोलना है कि दो सेंटेंस निकालो तो क्या निकलेगा, और छुटका भी नहीं है इसके अलावा भी। मैं ये भी बोलूं, कोई भी कंपनी की कोई भी पॉलिसी पढ़ लो तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अभी समझ गया। तो कंपनी का वो झाड़ के लिए बी है, उसका जो सीड है, तो कंपनी के लिए पॉलिसी वो उसका सीड है, उसमें सब कैरेक्टर उसमें डाले हुए हैं, सब कुछ वही होगा, वही पेड़ होगा, वही हाइट उसकी, वही विपरीत होगी, सब कुछ। वो नीम का पेड़ में से, उसके सीड में से आम ये मैंगो नहीं निकलेगा। तो अपने ये भी है वो सीड जैसा है। अब सीड को खोलोगे ना तो उसमें से एक भी आपको लीफ नहीं मिलेगा, नीम का लीफ नहीं दिखाई देगा। सीड को खोलना कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना वो स्टील मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सेम क्वालिटी पॉलिसी भी वैसा ही है। तो सीड गलत था नहीं, सीड सही था, उसमें से निकलेगा तो वही। तो वहां क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? तो आप क्वालिटी पॉलिसी को चैलेंज ना करना, ना इसलिए करना कि उससे डिबेट से कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसमें ये गलत है, इम्प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो दो राय नहीं है उसमें। सेम अभी आई है तो हम एनवायरमेंट पॉलिसी भी पढ़ लेते हैं। वंदे मातरम प्रोजेक्ट लिमिटेड्स आर कमिटेड टू ensure environment as a key priority. Environment is a key priority in all area of its construction related working by maintaining a clean environment, least affected natural resources at surrounding. हम ज्यादा सराउंडिंग में नुकसान नहीं करेंगे। Then resource, optimizing use of natural resources as a raw material, protecting environment and preventing pollutions, and complying all statutory rules and regulations on environment such that continual improvement in all aspects in effect of the regular basis, on regular basis. सेम सेफ्टी के लिए भी वंदे मातरम सब कुछ सही है, उसमें एक ही है जो नीचे से मैं इट्स कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्किंग बाय प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइड, पहले से मुझे पता चल जाएगा यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है। प्रोएक्ट बाय एलिमिनेटिंग हजार्ड्स, हजार्ड कहाँ है उसको एलिमिनेट करना है। मिटिगेटिंग रिस्क थ्रू कंसल्टेशंस एंड पार्टिसिपेशन। अब वर्कर को जोड़ने की बात कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं वर्कर को तो कैसे उसको समझाया जाए। कल डिस्कशन हुआ था कि वो वर्कर को जोड़ना है। Participation of workers and representative by providing safe and healthy working conditions, ensuring prevention of work-related injury and ill health by complying all statutory rules and regulations on occupational health and safety, including continual improvements in all aspects of is done on regular basis. ठीक है, ये मंत्र है अपने जो वेद उसमें मंत्र थे ना, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रदीप जी बहुत समझते हैं, मेहता साहब समझते होंगे। मंत्र को जितनी बार पढ़ो बहुत सही है, गलत नहीं है। 700 मंत्र है या अभी थोड़े और रिसर्च हुए गीता के, करीबन दूसरे 100-125 दूसरे मंत्र मिले हैं, नए मिले खो गए। तो वो जो टोटल मंत्र है वो समझ में बहुत है, वो जो समझ जाते हैं वो चालू ही हो जाते हैं। मेरे फादर किसी को मिलते हैं तो मंत्र की बात कर देते हैं। સાચી વાત છે, તમને જો મારા ફાધર મળે તમે જો એવી વાત ચાલુ કરો ને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું પ્રોસેસ તો જ મજા આવે।
તો આ બી મંત્ર છે. એ તો વાંચન બી બહુ કરે. હા, એટલે હું એમની વાત એ રીતે કહું છું કે મને કોઈ મળે ને તો હું આની વાતો કરું. એટલે પેલો ભાઈ આવો કંટાળે. હા, દાદા તો અહીંયા આવે તો બી ઘરે ઘરે આપણે શરૂઆત કરીએ તો એટલે આપણા માટે આ મંત્ર છે. और अब दिस इज मंत्र. अब मंत्र को जितनी बार पढ़ते रहोगे तो उसमें से कुछ निकलेगा. अच्छा, ये निकल नहीं रहा है तो हमने एक दूसरा टूल बनाया कि थोड़ा समझ में आए तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे ले जाते. यही चीज है, इसका वर्जन थोड़ा समझ में आए ऐसा. तो यही क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाए क्वालिटी पॉलिसी में से. तो उसमें अब यहाँ बातें थी कंसिस्टेंटली ये करना है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है. इसमें डिजाइन एंड प्लानिंग ऑफ सिस्टम बाय QMS all through process approach से हमें डिजाइन करना है. प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, अभी देखो शब्द हमारे एरिया के आ रहे हैं थोड़े. यहाँ तो हम काम क्या कर रहे हैं और वहाँ ब्रिक वर्क करना है और ये बता रहे हैं कि अच्छा करना. कनो भाई શું બોલો? Communication, the importance of effectiveness of quality management to enhance customer satisfaction by meeting customer requirement and all interested and all internal and external agencies. Considerations of process in terms of added value. Process ऐसी होनी चाहिए कि वो added value हो. Achievement of effectiveness of the process performance. Process performance के लिए हम ऑडिट करते हैं. आप जो ऑडिट कर रहे हो या हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये एनहांसमेंट के लिए हम इसके ये एरिया में काम कर रहे हैं अभी कि हमें अपने आप को बदलना है या हमें एक लाइन पे आके बात करनी है. तो हम सब वही ट्रेन के डिब्बे में जाएंगे. अब जाना एक जगह पे है पर हम सब बातें अलग अलग करते हैं. एकदम इसमें हो जाता है, इसमें एक कर जाता है. तो वो ना होने के लिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. अब यहाँ मेजरमेंट की बात आ रही है, वहां नहीं थी कि ये इतना को हम अच्छा कहेंगे, इतना को गलत कहेंगे. आप समझ रहे हो? तो ये अगर क्वालिटी का रिपोर्ट आया तो वो एक्सेप्टेबल है और ये है तो नहीं है. अब मेजरमेंट वाली बात आने लगी है इसमें, यहाँ नहीं थी. समझ रहे हो? Continual improvement of process based on measurement of performance, evaluation of data and अब उसका एनालिसिस भी कीजिए, ये बता रहा है. तो ऑब्जेक्टिव उसके एक नीचे का वर्जन है मंत्र का. थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट्री. बोलो कि उसमें लिखते हैं कमेंट्री. आपने कोई बुक देखी है कि नहीं देखी है? हाँ, વિસ્તારથી થોડું સમજાવે. એટલે આટલો મંત્ર છે, પછી આટલો ફકરો હોય ને એને કોમેન્ટ્રી કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં જો તમે ગીતા જુઓ ને सारांश जो भी. हाँ, तो ये अभी अपना कमेंट्री था थोड़ा. और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये हम जो बातें कर रहे हैं अल्टीमेटली हमें प्रोसेस सही बनाया है और प्रोसेस के अप्रोच से काम करेंगे तो अपना सिस्टम कैसे डिजाइन हुआ है अगर पता है तो आप प्रोसेस में काम करने के लिए तैयार होंगे, ऐसा हमारा मानना है. इसलिए हम सब ऐसे बात कर रहे हैं कि प्रोसेस डिजाइन कैसे हुआ है. अरे सॉरी, सिस्टम प्रोसेस बात करते हो तो है क्या अंदर, तो वो बातें करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं. ठीक है ना जसू भाई? आगे क्या है? लीडरशिप एंड कमिटमेंट. देखो, आप जो भी एरिया में जहां भी काम कर रहे हो, जो भी है, एनहांस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, इसका आप प्रचार प्रसार कीजिए. हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कीजिए वाली बात है. जो जितना भी समझ में आया हिंदुत्व, फिर भी उसको प्रचार प्रसार करना है. ठीक है? तो ये क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव को हमें एस्टैब्लिश करना है, सबको मनाना है, अपनी बातों में ले जाना है. गलत है वो ना, उनको गलत नहीं है तो डिबेटेबल करने से बेटर है उसको मनाओ. क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है, इसलिए हमें प्लेटफॉर्म दूसरे में काम करना है. तो हम माने डिबेट करें, उसका आर्ग्यूमेंट करें और सही निकालने जाए. पर जब डिजाइन होता है तो डिजाइन में ऐसे ही सोचना पड़ता है कि ये अब डिजाइन हो गया, अभी हमें इसमें काम ही करना है.
अब कुछ आएगा नीचे से, ऑडिट से, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट से, और पीपीआर से कुछ निकलेगा, तब हम सिस्टम को और एनहांस करेंगे, अच्छा करते जाएंगे। पर आज की डेट में हम क्वालिटी पॉलिसी कल से बदल वैसा नहीं करेंगे, तो वो उसको पुश करना है। टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ, जो आदमी खुद को लीडर बोलता है उसको इफेक्टिवनेस बनाने की जिम्मेदारी है, जो भी एरिया में जहां भी काम करना है। जैसे एक ड्राइंग बनता है, खाली आंख नहीं होती है, आई, और जैसे ही वो पेंटर आई ड्रॉ करता है ना, तो वो पेंटिंग की वैल्यू बदल जाती है। आप कभी चेक करना, देख लेना, पूरा कर देना, खाली आई नहीं बनाने का, उतना ही करना है, बहुत डिटेलिंग कर देना आपको, और तुरंत एक आई बनाओगे, वो पेंटिंग की वैल्यू बदल जाएगी। तो कहीं हम अपनी प्रोसेस में कहीं आई बना सकते हैं, आंख कहीं डाल सकते हैं, कोई जगह ऐसी है कि जहां हम थोड़ा सा बदलाव करें और उसका इफेक्टिवनेस चेंज हो जाए। आप समझ रहे हो, जहां जहां काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा तीर मार लेना, नहीं नहीं नहीं, जहां जहां छोटा छोटा है उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। तो वो जो आप मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उसमें क्या एक छोटा सा चेंज करो, ताकि आपकी पूरी ये जो चीज है वो इजी हो जाए, तो सामने वाले को समझ में। एग्जाम्पल, आप जो मेंटेनेंस वाला है, तो उसके ग्लास के वो बगल में एक खाली वहां चिपका दो ना, वो ग्लास है वो ड्राइवर के इस तरफ, और वो मेंटेनेंस अगर लंबा चौड़ा नहीं है लिस्ट, वो ड्राइवर के इस तरफ, जो ड्राइविंग में डिस्टर्ब ना करे, वैसे वहां चिपका देना है खाली। आप समझे। तो अब वो मेंटेनेंस कब करना है, कैसे करना है, वो सब उसको याद आ जाएगा। या खाली इतना के मंडे, वेडनेसडे और ये इतने दिन हमें मेंटेनेंस करना है, उतना खाली वो ग्लास पे, ड्राइविंग वाले ड्राइवर के ग्लास पे लग गया, तो उसका बदलाव होगा। कुछ करना हमने कुछ नहीं किया था, एक आंख ही ड्राइंग में बनाया था, आप समझे। तो ऐसा ऐसा एरिया, छोटा छोटा एरिया अपने एरिया में होता है, पर उससे होगा ये कि इसकी इफेक्टिवनेस बहुत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये चेंज हो रहे हैं ना, इफेक्टिवनेस 1000 जगह पे हो रही है, एवरीडे हो रही है। तो हर एक चीज लिखी लिखी नहीं होती है। तो आप सब मेरे साथ है, ये बात से एग्री है ना। ठीक है। एनहांसिंग, हाँ, अब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो पता है, तो हमें जो जो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में करिए, ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करें। कि हमारा कल एक बात हो रही थी कि टाइम हमें क्यों डिले हो रहा है, तब टाइम का हम सोच रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट था। तब मेरा एक आर्ग्यूमेंट मुझे याद आया था, मैंने डिस्कशन नहीं किया था, पर तब मेरा एक आर्ग्यूमेंट था कि आप कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट से भी बोलते हो, खर्च के अंदाज से भी बोलना है। तब जो हम टाइम के लिए, मेरा एक आर्ग्यूमेंट था कि टाइम मुझे ज्यादा जा रहा है और ये क्यूमुलेटिव होता जाएगा, तो मेरा प्रोजेक्ट में डिले होगा। बहुत अच्छी बात, पर साइमल्टेनियसली मुझे कॉस्ट भी याद आया था कि मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तब। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम भी इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए वो स्टील अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो भी उतनी ही दिक्कत है जितनी टाइम का है। तब मुझे क्वालिटी का, अब मैं काम कर रहा हूँ, स्लैब कास्ट कर रहा हूँ, तो तब मुझे क्वालिटी का रिक्वायरमेंट को अगर ध्यान में नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, ब्रॉडली ये मैं बता रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं पर उसको दूसरे कामों के साथ जोड़ के देखना है। हमें ये इसको है ना प्रचार प्रसार करना है, प्रोसेस अप्रोच को, कि हम प्रोसेस में मानते हैं, वो वाली चीज है। वो अप्रोच को हमें सबको बताना है, हमको खुद को भी उसमें काम करना है, और वो अप्रोच को कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है आईएमएस का, उसको हमें जो अभी कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कन्विंस करने की। मैं अपने आप में भी इंटरनल में अपने आप से भी बात करता हूँ, जो आपके साथ बात करता हूँ तो अपने आप भी बात होती है, तो खुद से भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अपने आप में भी सुधार लेने की जब बात होती है, तो
खुद के साथ भी बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बता रहा हूँ, अपने आप को भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। देन एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज चाहिए सिस्टम के लिए, जैसे कंप्यूटर, जैसे ऑफिस पे साइट पे जो रिक्वायरमेंट है, या जैसे दूसरे सारे जो भी शटरिंग मटेरियल, ये वो जो ऑपरेशनल रिसोर्सेज, जैसे आईएमएस के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज की, जैसे ट्रेनिंग के लिए ये है, तो कम्युनिकेशन के लिए ट्रेनिंग का चाहिए, तो ये ट्रेनिंग हम कर रहे हैं जो भी तरीके से, पर हम ये रिसोर्स है तो हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। प्रमोटिंग द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जैसे हमने बहुत बार बोला कि ये जो बता रहे हैं उसमें ये फाइनल है नहीं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज देयर। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। आदमी आते जाते रहेंगे, मैं आता जाता रहूंगा, वो प्रोसेस पे काम करने वाला आदमी बदलेगा। अब ये प्रोसेस कैसे बनती है, जैसे सेल कैसे डेवलप हुआ, वो वाली बात है। तो सेल का खुद का एक कैरेक्टर है अंदर से। तो जब हमने एक सिस्टम डिजाइन किया, उसमें हमने प्रोसेस को सेल माना। अब सेल क्या क्या चीज है, जैसे वो सेल मैंने ड्रॉ किया था, तो उसकी जो वॉल थी और वो न्यूक्लियस था, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, तो वो था वो सेल का एक स्ट्रक्चर था। वैसा अपनी प्रोसेस सेल है, उसका स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो पता कैसे चलेगा इसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा, और मानेंगे कैसे कि ये सिस्टम इंप्रूवमेंट होने वाली है कंटिन्यूस। बात तो करते हैं पर माना कैसे जाएगा। तो ये पता नहीं करते जल्दी से, ये प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस होगी वो PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, वो उसका अंदर का कैरेक्टर है। प्रोसेस का हम प्लान करेंगे, उसमें से हम चेक करेंगे, प्लान और डू करेंगे, प्लान डू करेंगे, उसको करेंगे, वो काम करेंगे, करने जाएंगे, उसको चेक करेंगे कि काम किया तो वो सही किया या थोड़ा उधर उधर हो गया, अथवा तो वही किया तो भी क्यों डिफर आया। बाद में एक्ट करेंगे, तो उसका एनालिसिस किया, और वो जो चेंज हमें पकड़ में आया तो प्रोसेस को इम्प्रूव किया थोड़ा, और वो इम्प्रूवमेंट फिर से प्लान ऐसे करेंगे। हो गया, मेरा शरीर का सेल खराब हो रहा था, तो मुझे अभी क्या करना है, तो मुझे प्लान करना है कि मुझे सही करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लान करूंगा, बाद में वो मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली प्लान कर दिया, सुबह में पूरा टाइम टेबल तो बना दिया बाद में तो हो गया, बहुत अच्छी नींद आ रही है, वो नहीं, बाद में गया, बाद में चेक किया कि सही में मुझे मतलब ये एनर्जी लेवल मेरा चेंज हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है काम में, और बाद में अभी मुझे क्या और चेंज करना है, एक्सरसाइज की पैटर्न बदलनी है या वो करना है, वो यहाँ किया, बाद में वो इम्प्लीमेंट फिर से प्लान किया, तो प्लान में वो डाला। तो वो मेंटेनेंस अगर मैं मशीन की करता हूँ तो मेरी प्रोसेस बनी ऐसे बनी हुई है, तो उसका प्लान डू चेक एक्ट। मान लो कि हर एक प्रोसेस ऐसी बनी हो और 1000 प्रोसेस हो, मान लेते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम का इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं। आप अब एग्री हो रहे हैं ना मेरे साथ। मान लो कि ये आप आपके एरिया में अपनी प्रोसेस को ऐसे ही देखो, मैं अपने एरिया में प्रोसेस को ऐसे देखूं, आप आपके एरिया में, आप आपके एरिया में, आप सब लोग अपने अपने एरिया में अपनी प्रोसेस को प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो वो साइकिल से अगर देखते हैं तो प्रोसेस अपने आप में डायनेमिक रहेगी, स्टैटिक नहीं रहेगी, जीवंत रहेगी, उसके में जीव रहेगा। तो सिस्टम को जीव डालने के लिए
प्रोसेस में जीव डाला। तो पहले कोई और मंत्र से ऐसे करता था, आदमी जीवित हो जाता था। तो वो वाली बात है, जीवित रखना है अपने, मंत्र से पानी डालना है, बराबर ना? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन, ये हमने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें ये जो प्रोसेस सिस्टम्स है क्यूएमएस ये सब, उसका प्लानिंग किया। सपोर्ट सिस्टम हमने डिसाइड किया। तो कैसे किया था, तो हमने ब्रॉडली ये एरिया में डिवाइड किया कि सपोर्ट सिस्टम चाहिए, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, इंटीग्रेटेड सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। बाद में पूरा तो सिस्टम का डिजाइन हुआ है, उसमें ऐसे डिजाइन किया हुआ है ताकि अब उसका पीडीसीए करना है। ये प्रोसेस का पीडीसीए नहीं है, सिस्टम का भी पीडीसीए चलता होता है। हर एक जगह पे पीडीसीए है, हर एक जगह पे। मैं बोलता हूँ तो मेरा भी पीडीसीए है कि मैं आज जो डिलीवर कर रहा हूँ वो कल उससे अच्छा करना है, तो मुझे पीडीसीए में जाना पड़ेगा। अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आप पीडीसीए सिंपल, तो प्रोसेस अपने आप को बहुत इजीली सुधर सकती है अगर उसको हम रिजिड ना मान ले। उसमें जीव है और जीव को अभी आगे कैसे वो करना है, तो पीडीसीए साइकिल में डालना है और उसको मानना है, ठीक है। तो प्रोसेस डिजाइन, ये पूरा सिस्टम डिजाइन कैसे हुआ है, तो ये सिस्टम ऐसे और परफॉर्मेंस। अभी एक खाली एक ग्राफिकल बताया है पीडीसीए का, प्रोसेस के लिए है, एक क्यूएमएस के लिए बताया है कि क्यूएमएस की जितनी भी प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस कैसे अपने आप में पीडीसीए साइकिल में घूमती है। सेम चीज है, सेम बातें है, पर जैसे वो इस तरफ से जो बातें है, अब वो प्रोसेस की साइकिल में जाएगी पीडीसीए में, तो वो आउटपुट जो मिलेगा ना वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी चाहिए वो, आप समझे। तो वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट इस तरफ है, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो उस तरफ है। तो प्रोसेस के अंदर वो जो घंटी में डाल देंगे ना, तो घंटी में से निकलेगा तो सही निकलेगा। क्यों कि ये घंटी ऐसी घंटी है कि वो कुछ भी डालो वो सही कर देती है, क्योंकि वो तो घूमती रहती है ना। सही नहीं होगा तो अपने आप में 10 बार घुमाएगी, नहीं 50 बार घुमाएगी और सही करके ही भेजेगी बात। एक बार गलत भेज दिया फिर से आएगा तब वो सुधारेगा। एग्री है, हम लोग एग्री है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हम जो जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारा इनपुट्स है प्रोसेस के लिए। अब कौन से फॉर्म में है वो ना सोचिए, जो भी फॉर्म में आता है वो नाम, डॉक्यूमेंट का नाम टेंडर डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, यहाँ हो गया। और हमारी ओर से कुछ ये सिस्टम हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे कंपनी में जो प्रोजेक्ट पे आप आईएमएस सिस्टम तो लागू करना ही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है। और इस तरफ से आया कि भाई वो जो वेंडर या जो हम लोग एम्प्लॉय या मतलब वो नीड एंड एक्सपेक्टेशंस है, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो सब, तो ये सब है। अब इसमें आएगा तो अपने आप उसका सेफ अप हो जाएगा। तो वो लोग पर्टिकुलर एक्सरसाइज करवाते हैं टू मेंटेन द बॉडी स्ट्रक्चर। ये भी वही बात है, तो ये एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका ये एरिया जो बढ़ रहा है तो आप प्लेन कीजिए, या वो जो नहीं आपको सो जाना है और वो ऊपर होते हुए, हाँ नहीं पूरा सो जाना है और पीछे से खड़ा होना है। तो आपका ये एरिया में जो ये जो चर्बी जो फैट जम जाता है, तो वो एक्सरसाइज वैसा ये है कि ये सब कुछ भी है, पर ये है ना एक्सरसाइज ऐसी है कि अपने आप को डिजायर्ड फिगर में ले लेगी, आपकी प्रोसेस को अपने आप में सुधार लेगी, समझे। तो इसमें हम चैलेंज करने से बेटर है
कि इसको समझने की कोशिश करें, हम डाउट से ज्यादा समझने की कोशिश करें। कोई भी कॉन्टेक्स्ट में आपका जो भी एग्जाम्पल बैठता है, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कुछ अपने को कनेक्ट हो पाए, इसलिए। तो आप जहां भी काम कर रहे हैं, इसका काम कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करता है या इंटरेस्टेड पार्टी को सेटिस्फाइड करता है, और उसका रिजल्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो तय थी, डिसाइड थी, वो मिलेगी एज ए आउटपुट, अगर वो प्रोसेस में डाला है। वो घंटी है, घंटी में डालो, उसमें से वही निकलेगा जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि घंटी खुद है ना, ये है, जीवित है, उसमें लाइव है वो। अभी जो इंटरफेस हो रहा है ना, मतलब कंप्यूटर साइंस में जो ऊपर का ब्रॉडली 4-5 एरिया है, तो मैं जो जानता हूँ 1-2 का, एक है लैंग्वेस्टिक, दूसरा है ह्यूमन साइंस, कंप्यूटर साइंस के ऊपर का एरिया कि हाँ, दूसरे अभी जो लेटेस्ट है मशीन लैंग्वेज, देन रोबोटिक्स, देन 3D प्रिंटर, देन बोलिए नाम बोलिए, लेटेस्ट एक और छूट रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें है ना, वो बातें कैसी है पता, कि वो आदमी अभी बनने को बाकी है, खाली आपका आवाज पकड़ लेता है कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर के ऊपर जितना भी हमारा ट्रेसेबल नहीं है, तो मेरे आवाज से वो तुरंत, मेरे आवाज के सामने फोन में अगर ऐसा हो जाएगा बाद में कि मैं बात नहीं करूंगा, सोचेगा भी वो ह्यूमन, लैंग्वेज भी मेरी बोलेगा, लैंग्वेज भी आर्टिफिशियल। आप गूगल में कैसे पता चलता है गूगल को कि आपको ये गूगल सर्च किया था तो यही बाद में निकल के आता है, वीडियो में आप यूट्यूब में देखो, AI सिंपल, AI कुछ नहीं है। तो वो हाँ, एलेक्सा वो इनका प्रोडक्ट है, बाद में ये एप्पल का कौन सा है, सीरी। हाँ, पर ये सब चीज वो तो पहले से ही काम करते हैं, हम आज बात कर रहे हैं वो लोग तो बहुत एडवांस है। अभी मेरे लड़के को इधर एडमिशन मिल रहा था, तो हमने नहीं लिया, बहुत मतलब साइंटिस्ट जैसा काम हो जाता है, IIIT हैदराबाद से ना, इसमें मिल रहा है एडमिशन। पर वो क्या है कि बहुत फोकस हो जाता है कि आदमी कैसे सोच रहा है, तो मैं कंप्यूटर में कैसे इंटरफेस करूं, जस्ट शेयर कर रहा हूँ, कोई ये नहीं है। हाँ, प्लानिंग ऑफ IMS, तो हमने कुछ कैसे प्लान किया था, उसका फ्लो चार्ट दिखा है। ये इसलिए बताते यार डॉक्टर को क्यों पढ़ाते हैं पूरा बॉडी, क्योंकि उसको रिपेयर करना है, उसको समझना है, कुछ बीमारी आएगी तो वो आइडेंटिफाई करना है। हमें वही बात कर रहे हैं आज कि डिजाइन कैसे हुआ है बॉडी, अपना ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी क्या है, कैसे काम करेगा, क्यों काम नहीं करेगा। तो जो पढ़ाई डॉक्टर को पढ़ाई जाती है ताकि वो हमारी वो करता है, तो ये वही बात है कि कौन सा फ्लो चार्ट को हमने अडॉप्ट किया था, ISO की रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हमने लिया कि नहीं हमें कोई एक सिस्टम अडॉप्ट करनी है, देन डेवलपमेंट ऑफ रिस्क बेस्ड थिंकिंग किया, देन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल पार्टी, और इसको समझना है, उसमें से एनहांस द क्वालिटी, ये क्वालिटी और पॉलिसी है, वो उसका प्रोडक्ट निकला, उसमें से तो क्या हुआ था, और वो सागर में से वो निकला समुद्र मंथन। तो ये समुद्र मंथन हुआ, और ये जो हमने अभी पढ़ाई किया वो पॉलिसी निकला अंदर से, वो गड़ी में भरा 3 ठीक है। और अब मैनेजमेंट का कमिटमेंट, उसको लीडरशिप भी बताना है, मैनेजमेंट को समझना है, आपको मतलब जो भी कहीं से भी कुछ बात आती है तो उसको ये कॉन्टेक्स्ट में देखना है, जो समुद्र मंथन में से निकला था उसमें कुछ चेंज करने जैसा तो नहीं है, और उनका थॉट भी देना है, वो समुद्र मंथन में निकला है उसका। देन एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन रोल, उसमें से रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी निकलती है।
प्रोसेसेस बनती है तो प्रोसेस ओनर बनते हैं ना, आप समझे। तो प्रोसेस का डिजाइन हुआ, उसमें से प्रोसेस ओनर बने। प्रोसेस ओनर जो मैडम ने आज 3-4 लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आपको कैसे काम करने वाली बात है। एक्शन टू एड्रेस एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क के साथ हमेशा क्या वर्ड रहता है? अपॉर्चुनिटी रहती है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता ही है, तो वो खुलने वाला दरवाजे को जैसे ही अपना साइड पे काम बंद किया, अपॉर्चुनिटी देखो कनो भाई, उन्होंने काम बंद किया, हम उसके लिए अपॉर्चुनिटी देखें। ये फुटिंग तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। मैं और मेहता साहब कल कॉर्पोरेशन में गए थे, तो हमने तो लास्ट में एक दूसरी एक अपॉर्चुनिटी देखी है, काम बंद हुआ मेहता साहब, तो हम बाद में वो अपॉर्चुनिटी को भी पकड़ने गए। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट इंटीग्रेशन IMS एंड प्रोडक्शन सिस्टम। तो इसमें क्या है कि IMS के टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है कुल। इसमें से जो भी समझ में आए, कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, वो मामला नहीं है। आप कन्विंस हो, वो वाला पहला मामला है। आपका ये मानना पॉजिटिव बने, वो पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बाद में कितना समझ में आया वो है। तो इसको ज्यादा आता है, इसको कम आता है, वो मामला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें अपने आप को ढालना है। तो कुल 10 चैप्टर है अपने जो IMS सिस्टम में, चैप्टर वाइज है। इसमें बहुत क्लियर कट है, ऐसा नहीं है, पर वर्ड्स है ना वो समझ में नहीं आते। मतलब जो हम जो बातें कर रहे हैं उसको कैसे, अब करना क्या है, लास्ट में क्वेश्चन ही आएगा, बोलो करना क्या है वो बताओ मुझे। तो वो वाला नहीं है, भीम वाली बात नहीं है, वो अर्जुन वाली बात है। इसे तर्क से काम करना है। भीम बोला मुझे बताओ ना किसको मारना है, मारना किसी को नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ से पहले 3 चैप्टर है वो रूटीन चैप्टर है, तो उसका ज्यादा बात नहीं है। 4-5 नंबर के चैप्टर रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, देन 6 नंबर का चैप्टर है प्लानिंग ऑफ द सिस्टम, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देन बाकी के चैप्टर है बीच के 7 है वो रिसोर्सेज है। 7 नंबर का चैप्टर है वो रिसोर्सेज, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, प्रोक्योरमेंट भी आता है। 8 नंबर का चैप्टर है ऑपरेशन है, जो हम काम करते हैं साइट पे, काम जो कर रहे हैं वो ऑपरेशन है। उसमें क्वालिटी भी आ गया। क्वालिटी में मैंने बताया था, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब पूरा, और जो क्वालिटी आता है वो 8 नंबर का चैप्टर का पार्ट है। तो हम जो क्वालिटी कर रहे हैं वो 8 नंबर चैप्टर का पार्ट है। तो आपके फॉर्मेट में आप देखोगे तो 8.1 पॉइंट समथिंग लिखा होगा, तो वो सब 8 नंबर। इनके फॉर्मेट में, प्रोक्योरमेंट वाले के फॉर्मेट में आपको 7 पॉइंट समथिंग दिखाई देगा। HR में भी 7 पॉइंट समथिंग दिखाई देगा। अब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो शायद रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भी आता है, यहीं कहीं भी थोड़ा आता है, हाँ 4-5 में भी आता है, पर वो HR वाला बाकी का जो पार्ट है, इसलिए हमने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्मेट नहीं बनाया है, वो दूसरा रखा है, अलग से रखा है। मेरे को पता है वो उसमें है, वो फॉर्मेट में उसमें नहीं है। एंड 9 नंबर का चैप्टर है वो परफॉर्मेंस, मतलब काम हो गया, लीडरशिप बन गई, ये सब तैयार हो गए, चलो यंग चाइना के सामने युद्ध करना है, पर वो लीडरशिप वाला बात हो गया। रिसोर्सेज तैयार है, गन वन तैयार है, तो क्या आगे फ्रांस से अपने आगे रिसोर्सेज तैयार है, अब युद्ध ही करना है। प्लानिंग भी हो गया है, कैसे करना है वो भी बातें होगी, मतलब युद्ध नहीं, इंडिया को कैसे आगे ले जाना है वो वाला, उसके लिए युद्ध प्लानिंग में नहीं आता है। बाद में यहाँ पे प्लानिंग करते हैं उसको चाइना के साथ कैसे फाइट करना है वो वाली बात है। ऑपरेशन का प्लानिंग और बाद में ऑपरेशन, वो 8 नंबर में आता है। 9 नंबर में हुआ क्या, उसके कितने मरे और हमारे कितने मरे, कौन सी बॉर्डर से कैसा हमला हुआ,
परफॉर्मेंस में हमारा कॉस्टिंग वो जो कॉस्ट एनालिसिस कैसे हो रहा है तुरंत वो बात बदल जाती है। अब समझे, कॉस्ट का क्यों कंप्लायंस नहीं आ रहा है, क्वालिटी का क्यों कंप्लायंस नहीं आ रहा है, वो परफॉर्मेंस की बात है। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस की बात आएगी वो 9 नंबर पॉइंट से उसके फॉर्मेट रहेंगे, जो भी फॉर्मेट्स है। 10 नंबर का फॉर्मेट जो है चैप्टर, उसमें ये सब हो गया, परफॉर्मेंस भी हो गया, पर कंपनी को अपने आप को जिंदा रखना है, इंप्रूव होना है, तो उसकी भी पीडीसी है, खुद की भी पीडीसी है ना। तो परफॉर्मेंस मिला तो प्रोजेक्ट का मिला था। तो एमआरएम मैनेजमेंट का जो कंसर्न रहता है कि क्या क्या इश्यूज आए थे इंटरनल ऑडिट के, क्या क्या इश्यूज आए थे दूसरे ऑडिट्स के, ट्रेनिंग कहाँ रिक्वायर्ड है, वो सब पार्ट यहाँ। ये जो हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति का और ऑर्गेनाइजेशन दोनों, और दोनों साथ में ही चलते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता। अगर इंडिविजुअल जो भी स्टेक होल्डर है उसका इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो कंपनी का इंप्रूवमेंट होने वाला ही नहीं है। आपने मान ही लिया है, तय हो गया, तो ये फिक्स है। ठीक है, जो मैंने बताया थे ये ब्रॉडली हम ये चैप्टर की थोड़ी ये दिया है कि कौन कौन से चैप्टर नंबर है, क्लोजेस है, और डिपार्टमेंट कौन कौन से उसके रिलेटेड है। फाइनेंस इसमें वैसे होता नहीं है एक्चुअली, आईएमएस सिस्टम में फाइनेंस को एज ए रिसोर्स नहीं मानते, जो भी उसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उसका। तो आपको फाइनेंस हमने 11 नंबर का चैप्टर दे दिया है, इसलिए आपको फाइनेंस के जो भी वाउचर का नंबर मिलेगा आप जो बना रहे हो तो 11 पॉइंट समथिंग से मिलेगा, येलो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट से कौन कौन से रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, कैसे रखने होते हैं, तो वो जो पहला पेज है ना एवरी मैनुअल का, वो ये बात बता रहा है कि जो भी फॉर्मेट्स है वो वाले, और बाद में सिस्टम के जितने मैनुअल्स हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनुअल्स वाली बात है कि ब्रॉडली ये मैनुअल्स है, इससे ज़्यादा भी होते हैं। हम जो वर्क इंस्ट्रक्शन की कुछ बात कर रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ काइंड ऑफ मैनुअल है। आपने जो क्वालिटी के लिए नरेश यादव और सचिन जी ने जो ट्रेनिंग दिया था आपने, टेक्निकल जो था, तो वो वर्क इंस्ट्रक्शन का वो ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज है, तो वो जो मैनुअल का ही पार्ट है। ये सब बातें से छल्ले क्या होगा पता है, लास्ट में क्या चाहिए, तो जो बीच बीच में कहीं ना कहीं हम आते जाता था जो कि अल्टीमेटली सबको सब जगह पे एथिकली अच्छी तरह शंका कुशंका रखे बिना काम करना है, और उसमें ध्यान ये रखना है क्लाइंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्ट का, तीनों की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि हमें ही सब लूट लेना है, नहीं, तो सिस्टम अच्छी सिस्टम नहीं कहलाएगी, या वो सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स होगी, कल उठ के कस्टमर आपको ये क्रॉस कर देगा। तो वो सिस्टम कहती है नहीं, मैं आपको बिल्कुल हारने नहीं दूंगा अगर आप मेरे सब कुछ मानोगे तो। बहुत अच्छा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट कैसे करना, ये सब बातें कैसे हम आप सबको बताएंगे, या आप किसी को सब कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो कम्युनिकेटिंग टू द पीपल, तो सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज हमें इंप्रूव करना। आपको न्यूज़पेपर में कुछ चबर की मिलती है और आप ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज में ऐड कीजिए ना, तो एक्सेल का कुछ नया कुछ मुझे सीखने मिला तो मैं किसी को बताऊं और उसको डॉक्यूमेंटेड करूं ना, आप समझे, तो वो चीज से क्यूमुलेटिव नॉलेज बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो नॉलेज को शेयर करना है। तो अच्छा, इसका एक जरिया होता है कि कंपनी खुद का एक ये निकालती है, क्या बोलते हैं, बुलेटिन, परफेक्ट बुलेटिन। तो वो बुलेटिन निकालती है, उसमें किसी ने कुछ सुझाव दिया, कुछ सीखा नया, तो वहाँ वो जगह रहती है, तो वो बेचता है और वो एचआर उसको कंसीडर करते हैं
और उसको एज एक उनका ये है कि उसकी तरफ झुकाव है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने का, तो ग्राउंड से नीचे से मिलता है इनपुट्स। कुछ अच्छा सीखा है आपने, कुछ अच्छा देखा है, तो वो आप शेयर कीजिए और नए नेक्स्ट बुलेटिन में आपका वो वाला आएगा आपके नाम से साथ, और आपको प्रमोट करेंगे, बताएंगे। आप समझे? तो ये बुलेटिन वो सब कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन करने का ही बुलेटिन सब जगह पे सबको एक एक फ्री आ जाता है कि वंदे मातरम, हमने VMPL नॉलेज फोरम ऐसा ने वो बनाया था, पहले डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है, पर वो जो फोरम है उसमें सबका थॉट आता है और वो सबको शेयर भी होता है। तो कुछ आपने भावेश भाई ने कुछ इनपुट दिया था, तो नेक्स्ट टाइम भावेश भाई के नाम से वो आएगा, आप सबको भी पता चलेगा भावेश भाई क्या कर रहे हैं। मतलब डिजिटल और हार्ड भी इतना इम्पोर्टेंट है, हो सकता है, कर सकते हैं। दिस इज बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इंटरनली। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को, क्या बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है अपने, हम क्यों काम कर, प्रॉफिटेबिलिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स में प्रॉफिट आता है, पहली रिक्वायरमेंट यही है, और वही प्रॉफिट से ही ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा, बराबर। QMS, OHMS और एनवायरमेंट, ये 3 सिस्टम है, वो तीनों सिस्टम को हम सबको बताना है, एक दूसरे को समझाना है, कुल मिला के उसको IMS बोलेंगे हम, कुल मिला के उसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। हम सबको इसकी बातें करनी है। रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की क्या क्या मिनिमम जरूरियात है, क्या उसको चाहिए, तो कि भाई डॉक्यूमेंटेशन उसको फॉर्मेटिंग में होना चाहिए, सिग्नेचर नहीं करोगे तो काम नहीं किया है ऐसा माना जाएगा। सिस्टम की रिक्वायरमेंट, मैं नहीं बोलता हूँ काम नहीं किया बराबर माना जाएगा, आप मेरे सामने चाहे काम किया, वैसा सिस्टम बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गुजराती में क्या है, गोड़ और खोड़, उसका भेद नहीं होगा। मतलब गुड़ और वो जो घास को गाय को देते हैं खोड़, वो उसका बीच में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो दोनों को एक ही बात बनेगी। पर उसको डॉक्यूमेंट करो तब फिर कोई एनालिसिस करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। देन रिक्वायर प्रोसेस अप्रोच, तो PDCA, हर एक प्रोसेस में आपको PDCA देखना है, प्रोसेस जो बनी है PDCA। हमने आज सिस्टम का प्लानिंग देखा है, सिस्टम नहीं देखी है, सिस्टम कैसे बना है उसका स्केलेटल देखा है, ऐसा आप कह सकते हैं कि ये नहीं देखा है कि यही सिस्टम है, वो नहीं, वो अलग एक है, वो हम वो भी बात करेंगे। पर सिस्टम का हार्ड जो देख रहे हैं ना आप, जो प्रोसेसेस उसको दे रहे हैं, वो उसका फिजिकल है, वो मेरा हाथ है ऐसे। और QMS का खुद का प्रिंसिपल है, QMS की क्वालिटी की पॉलिसी है, क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए जरिया है पीपल को, सबको, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये इंटरेक्शन थोड़ा हुआ है, पर आप बताइए ये क्या आपका राय क्या है, सोचना क्या है? दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वैसा वैसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है। हम जो बातें यहाँ जो कर रहे हैं वो काम से कुछ लेना देना नहीं है, वैसी बातें हैं। आज की जो बातें हैं उसमें काम से कुछ शायद कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता है, वैसी बातें हैं। पर एक्चुअली ये सब बातें है ना, वही बातें वो काम को पुश करती है, यही बातें काम को ले जाती है। मैं एक एग्जांपल दूं कि मोदी वहां से अभी क्या नया उन्होंने कुछ दिया, कुछ देते ही रहते हैं, तो ऑनलाइन उन्होंने सोलर परियोजनाओं का वो किया, उद्घाटन किया। हाँ, तो उसमें कि टॉयलेट, एक छोटा सा विचार था कि गांधी जयंती 50 ईयर कंप्लीट होने वाले, हमें स्वच्छ भारत बनाना है।
वो विचार है। अब वो विचार वाली बात मतलब पॉलिसी और सिस्टम वाली बात है। अब आप मुझे बताएं कि वो विचार से तो क्या होगा, प्रधानमंत्री होकर वो झाड़ू लगाएगा क्या? हम वैसे सोच रहे हैं, पर उसका अगर थोड़ा भी इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, गांधी जी छोड़ो इंडिया, क्या भारत छोड़ो, हाँ, तो वो मूवमेंट जो बनती है, तो वो जो नरेटिव्स क्रिएट होते हैं उससे, तो उनको ये समझ है, उसको ये समुद्र मंथन उसको पता है कि ये मैं बोलूंगा ना, वो नरेटिव से सही में अंग्रेजों के 2 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, 2 साल में, 6 साल में, 10 साल में ऐसे ऐसे इम्पैक्ट आएंगे। तो सिस्टम की बातें, भारत छोड़ो वो वाली बातें हैं, लोकल फॉर वोकल। हाँ, तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उससे ये सब बातें से थोड़ा कन्विंस हुई है कि ये बातें जो होती है वो बहुत ऊपर की, मतलब बहुत सब्जेक्टिव लगती है। जैसे मैंने पॉलिसी रीड किया और ऑब्जेक्टिव रीड किया, और उसके बाद की जो प्रोसेस है, एंड हम जो देख रहे हैं वो प्रोसेस नीचे प्रोसेस हमें पता चलती है, वो पकड़ भी सकते हो, उसमें पकड़ भी सकते हो, पर ये बातों से वो प्रोसेस है वैसा हम बताना चाहते थे। एनीवे, बहुत अच्छा आपने इंटरेक्टिव। किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो भी हम बात कर सकते हैं, है ना? बरोबर इसमें हम लोगों को 20% कन्विंस हो रहे हैं ना, तो मानना है कि 30 पे जाना है। मान लो, ऐसा नहीं है कि मैं मानता ही नहीं हूँ, वैसा नहीं है। 20 भी है तो सही है, पर 20 को 30 करना है अपने को। ये तो पहले ये खत्म हो, वो तो हो जाएगा। देखो, ये रिस्क, जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग का एक एग्जांपल है। ये प्रवीण ने उसके पास वो चप्पू नहीं मिल रहा था इसको बोलने के लिए, तो उसने क्या किया, वो स्क्रू है ना, स्क्रू उससे खोल दिया। तो हुआ क्या, ये मतलब हमें रुकना नहीं है, ये स्क्रू से खोला उसने। वो तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन वाली बात फिर से, कि उसने कैसे किया था वो मैं देख रहा था। तो उसने स्क्रू से खोला, क्योंकि चप्पू लेने जाएगा तो मिल नहीं रहा है। नहीं करने का टाइम पूरा हो गया है, डिनर ही लेंगे। मुझे ये उनका तो डिनर को टालना पड़ेगा, ऐसा है। तो ऐसे ही साइड में